नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है मिथुन लगन। मिथुन लगन में किस प्रकार से ग्रह विराजमान है और जब विभिन्न प्रकार के ग्रह विभिन्न प्रकार के भावों में अलग अलग तरीके से अलग अलग सहयोग के साथ विराजमान होते हैं तो उनका क्या फल और शुभ फल और अशुभ फल कैसे कैसे रहता है। तो आज हम इस जातक की कुंडली के ऊपर, मिथुन लग्न की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए आज हम मिथुन लग्न के वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं कि इसमें किस प्रकार से ग्रह अलग अलग भावों में विराजमान है। सर्वप्रथम तो ये जो भाव है, जब ये भाव नंबर यहाँ पर प्रथम भाव में जब 3 नंबर लिखा होता है तो उसको हम मिथुन लगन कहते हैं। मिथुन लगन में ये 22.37 डिग्री लिखा हो तो ये लगन जो है वो 22.37 डिग्री का है और पुनर्वसु नक्षत्र का लगन है। जब बुध इस भाव में विराजमान हो जाते हैं, परंतु जब लगन में कोई ग्रह विराजमान नहीं है तो इसका मतलब उसका लगन, उसका जो स्वभाव है थोड़ा रिक्ततापूर्ण होगा। रिक्तता मतलब अभावपूर्ण रहता है। परंतु इसका मतलब एक चीज़ और भी है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि सर्वप्रथम लगन का स्वामी जो है, अच्छा मिथुन लगन का स्वामी बुध है और बुध किस भाव में जाकर के विराजमान हुआ है। तो अब बुध जो है वो हमारा यहाँ पे अपने ही घर में विराजमान हुआ है। कन्या लगन में कन्या राशि में विराजमान हुआ है और चौथे घर में विराजमान हुआ है और सूर्य के साथ जाकर के बैठा है। तो बुध ने अपना एक बहुत ही योग्य स्थान जो है वो केंद्र में प्राप्त किया है। अर्थात लगन का स्वामी चतुर्थ घर में सूर्य के साथ बुध द्वितीय योग बना रहा है और लगन का स्वामी जब लगन में रहता है तो उच्च राजयोग बनता है। अर्थात ये जातक जो है वो प्रभावशाली होगा। अपनी माता के साथ इसके बहुत अच्छा रिलेशन होंगे, इसका घर बहुत अच्छा होगा, इसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, नम्रतापूर्ण होगा, विचार बड़े अच्छे से रखेगा, अपनी बातें बड़ी अच्छे से रखेगा, कभी किसी के साथ ज़ोर से बात नहीं करेगा, सभी के साथ अच्छा सोचेगा। और बुध जब भी कुंडली में अच्छा होता है, उच्च का होता है, अर्थात ये देखिए बुध अब 26 डिग्री का बुध है। तो जब बुध 26 डिग्री का बुध है और चित्रा नक्षत्र में है तो चित्रा नक्षत्र में बुध होने के कारण बुध अच्छा है और सूर्य के साथ बैठा है तो बुध द्वितीय अयोग बढ़ा रहा है। तो इस कारण जो जातक है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेगा, सबके साथ अच्छा रहेगा। ये जातक का स्वभाव होगा कि जातक देखने में सुंदर होगा, बुध की तरह उसके चेहरे पे एक मतलब सौम्यता रहेगी, शांति रहेगी और जातक अच्छे से लोगों से बात करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, उसकी आत्मा भी अच्छी रहेगी, सब चीज़ अच्छी रहेगी। तो ये जातक का दूसरे घर का प्रभाव है। अब प्रथम घर का प्रभाव है। अब आता है नंबर 2, ये द्वितीय भाव में कर्क लगन अर्थात चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा की राशि विराजमान है। अब चंद्रमा इस जाकर के यहाँ पे विराजमान है, अर्थात इस दूसरे घर का जो स्वामी है वो 12वें भाव में जाकर के विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आय है वो प्रतिदिन होगी। इसकी आय कंसोलिडेट नहीं होगी एक दिन में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसकी गवर्नमेंट नौकरी होगी या परमानेंट नौकरी होगी। इसको हो सकता है समुद्र पार से आय प्राप्त हो, विदेशों से भी आय प्राप्त हो, समुद्र पार से आय प्राप्त हो, मतलब समुद्र के किनारे किनारे जहाँ पे बस्तियाँ होंगी उनसे लोगों से आय प्राप्त हो। और इसका जो आय प्राप्त होगी जब ये खर्च करेगी तो ये इसको आय ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा यहाँ पे इसके खर्चे वाले भाव में जा कर के विराजमान हो गया। तो इसको गवर्नमेंट की नौकरी तो होगी नहीं और प्रतिदिन आय आती रहेगी, कुछ आय आती है। जब जब चंद्रमा उच्च का होगा, जब जब चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान होगा, अच्छे घर में विराजमान होगा, चंद्रमा उच्च का विराजमान होगा तो इसको आय जो है वो अच्छे तरीके से प्राप्त होगी। अब हम आते हैं तृतीय भाव में सूर्य 5 नंबर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये
सूर्य की राशि है। अब देखो सूर्य की राशि में 5 नंबर में, जो 5 नंबर जो घर है, ये 3 नंबर जो घर है, 3 नंबर जो भाव है हमारा पराक्रम का स्थान है। पराक्रम के स्थान में हमारा सूर्य और मंगल विराजमान है, अर्थात शुक्र और मंगल विराजमान है। शुक्र और मंगल जब विराजमान है यहाँ पे है, तो मंगल यहाँ पे अपने मित्र के घर पे विराजमान है और शुक्र भी विराजमान है। तो ये देखा जाता है कि जब मंगल इसमें विराजमान होता है तो ऐसे लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, ऐसे लोग प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये लड़की प्राइवेट या जातक प्राइवेट सेक्टर में काम करता होगा, तो इस घर का जब देखा जाएगा तो पराक्रम तभी करेगा, ये पराक्रम प्राइवेट सेक्टर में पराक्रम करेगा, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के समूह को मैनेज करेगा, लोगों के समूह को मैनेज करेगा, अर्थात ये उच्च पोस्ट पे होगा, मैनेजर की पोस्ट पे होगा या अच्छी और एचआर की पोस्ट पे होगा, जहाँ से ये लोगों को और मैनेज करेगा और उनकी देख रेख करेगा और उन लोगों को उन लोगों से काम लेने का इसके पास साधन होंगे। अब तो इस शुक्र भी इसके साथ विराजमान है, तो गुरु जब विराजमान है तो दैत्य गुरु जरूर है परंतु शुक्र विराजमान है। शुक्र जब विराजमान है 5वें घर में तो ये कोई बुरा फल नहीं देगा क्योंकि इसके साथ मंगल विराजमान है। अब आते हैं हम इस चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि में सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहा है, तो ये सबसे अच्छा इनका कुंडली का भाव है कि इनका घर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, इस भाव में मैं आपको एक चीज़ और बताने को रह गया कि इस भाव में जब तृतीय भाव में मंगल विराजमान है तो भाइयों के साथ भी अच्छा रिलेशन बढ़ेगा। सूर्य अच्छा है तो भाइयों के साथ और बहनों के साथ जो इस जातक का है वो रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा और ताउम्र अच्छा रहने वाला रिलेशन है। और सब लोग इसको, हो सकता है ये जातक घर का बड़ा जातक हो और इसका जो अपने छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो रहेगा। अब हम आते हैं चतुर्थ घर में, ये माता का स्थान होता है, तो इस जातक का अपनी माता के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, घर बहुत सुंदर होगा, घर से कोई टेंशन नहीं होगी, ये जहाँ पे भी काम करने जाएगा घर से सपोर्ट होगी, घर वाले सारे इसको सपोर्ट करेंगे और अपना कभी घर भी अच्छा बनाएगी तो बहुत सुंदर तरीके से बनाएगी, अपने घर को मेंटेन रखेगी, साफ़ सुथरा रखेगी और इसको घर से कई और सहूलतें प्राप्त होगी। मतलब ये जो इसका माता का स्थान है, अपनी माता का स्थान और इसका घर का स्थान है, तो इसमें बुध की राशि विराजमान है, तो अच्छा घर, सौम्य घर इसको मिलेगा। अब आता है ये हमारा पंचम भाव। पंचम भाव में 7 नंबर शुक्र की राशि विराजमान। अब शुक्र इस घर का मालिक इस घर में जाकर के विराजमान हो गया, अर्थात केतु जब इस 7वें घर में विराजमान, मतलब विद्या के स्थान में केतु विराजमान है, तो विद्या के स्थान में केतु विराजमान है तो विद्या देते हैं, ऐसा नहीं है कि विद्या अधूरी छोड़ते हैं। जब भी केतु विराजमान होते हैं, इस घर में राहु खराब हो सकते हैं, परंतु केतु जब विराजमान है तो वो अपनी विद्या पूर्ण करेंगे, विद्या उच्च की विद्या प्रदान करेंगे। तो केतु का ये स्वभाव है और अच्छी विद्या देंगे और सब कुछ इनका विद्या के स्थान, विद्या के साथ जो कमाई होगी, मतलब इनकी विद्या इनके काम आएगी, लाइफ में भी इनकी विद्या इनको काम आएगी। तो केतु जब इस घर में विराजमान होते हैं तो, और शुक्र के घर में विराजमान है, गुरु के घर में विराजमान है, तो ये जातक जो है विद्या अच्छी ग्रहण करेगा। अब आते हैं हम छठे घर में। छठे घर में 8 नंबर ये है, तो 8 नंबर राशि का मतलब है मंगल। जब ये राशि पराक्रम स्थान में विराजमान होगी है, अर्थात 8वें घर का इस घर में शनि विराजमान है, मंगल के घर में शनि, ये जो भाव है ये शत्रु का घर, ऋण का घर, रोगों का घर, सब चीज़ का इनका घर है, परंतु इसमें मंगल की राशि विराजमान है, क्रूर गिरा शनि विराजमान है। जब क्रूर में शनि विराजमान है तो शत्रु तो उत्पन्न होंगे इस जातक के, परंतु खत्म हो जाएंगे, ऋण तो होंगे इस जातक के परंतु खत्म हो जाएंगे, बीमारियां तो होंगी इस जातक को परंतु खत्म हो जाएंगी। तो शनि इतना प्रभाव देते हैं, परंतु मंगल है जो इस घर मंगल इस घर का स्वामी है, वो अपने मित्र के घर में विराजमान है, तो बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी, इसको ताउम्र इस जातक को कोई बीमारी नहीं होगी। अब आते हैं हम मैरिज के घर पे के ऊपर, पार्टनरशिप के घर के ऊपर, मैरिज के घर के ऊपर। तो इस जातक का यहाँ पे क्या कहते हैं, धनु राशि विराजमान है और देखा जाएगा धनु राशि का मालिक जो है गुरु, वो जाकर के यहाँ पे 8वें घर में विराजमान हो गया और शनि के घर में विराजमान हो गया। तो मेरा अपना मत ये है कि इस जातक का जो मैरिड लाइफ होगी, जब इस घर का मालिक, घर तो अच्छा है क्योंकि धनु राशि है यहाँ पे, परंतु धनु राशि का मालिक जब अष्टम में विराजमान हो गया, जब शनि के घर में विराजमान हो गया, तो इस जातक का मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी।
मेरे हिसाब से तो ये कहता हूँ कि इस जातक को जब नीच हो जाता है, जातक का गुरु जब नीच हो जाता है या इस घर का मालिक यहाँ चला गया, तो इस जातक को या तो इसकी शादी होगी नहीं, ये तो होगी तो टिकेगी नहीं। ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि इस घर का मालिक गुरु कुंडली में जब उच्च होते हैं तभी ही शादी अच्छी प्रफुल्लित होती है। ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई छोटे जातक हैं जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ है जिसने शादी करनी होगी, तो परंतु वह ऐसे जातक से शादी करे, लड़का ऐसी लड़की से शादी करे और लड़की ऐसी लड़के से शादी करे जिनमें दोनों गुरु शुक्र और बृहस्पति, मतलब जब लड़की ने शादी करनी हो तो वो बृहस्पति को देखे, जब लड़के ने शादी करनी हो तो शुक्र को देखे। तो इन गुरु जो है वो उच्च होने चाहिए उनकी कुंडली में, तो इसका ये प्रभाव रहेगा। ये इसको मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूंगा जातक को कि ये किसी के साथ पार्टनरशिप में वो काम करे। अगर पार्टनरशिप में ये काम करेगा जातक तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके गुरु नीच की होकर 13 डिग्री, गुरु डिग्री की तो अच्छी है गुरु की, श्रवण नक्षत्र के गुरु हैं, परंतु जाकर के नीच होकर के विराजमान हो गए हैं। अब ये 10 में इस घर का ये जो हमारा घर है, ये मृत्यु का घर भी हम इसको कहते हैं, तथा गुप्त विद्याओं का घर भी कहते हैं। गुरु जब विराजमान हो गए हैं तो ये कोई इतना अच्छा घर नहीं हम इसको कह सकते हैं। तो ठीक है, इसको जातक को कोई आयु तो दीर्घ होगी, सब चीज़ दीर्घ होगी, परंतु इसकी मैरिड लाइफ के बारे में जो मैंने प्रोडिक्शन की है वो ठीक नहीं रहेगी। अब आते हैं भाग्यस्थान के ऊपर। जब हम इसको नवम भाग्य त्रिकोण कहते हैं, इसको त्रिकोण भी कहते हैं और नवम भी कहते हैं। तो नवम ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण में शनि की राशि विराजमान है। जब शनि की राशि त्रिकोण में विराजमान है तो इस घर के स्वामी शनि जो हैं वो विराजमान हो गए हैं छठे घर में। जब भाग्य का मालिक जो है वो छठे, 8वें और 12वें में विराजमान होता है तो भाग्य इतना उच्च तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इतना उच्च भाग्य नहीं है। और ये कर्मस्थान भी, कर्मस्थान, भाग्यस्थान और कर्मस्थान का मालिक भी मीन राशि, इसके भी स्वामी गुरु हैं, तो गुरु भी जा कर के विराजमान हो गए हैं आपके शनि के घर में, तो गुरु भी उच्च नहीं है। तो ये दोनों घर जो हैं एक तो रिक्त हैं और इनके जो मालिक हैं वो भी कोई अच्छी जगह में विराजमान नहीं है। तो भाग्य भी और कर्मस्थान भी इतना ज़्यादा उच्च नहीं रहेगा। परंतु एक चीज़ है, अब देखा जाता है राहु। इस जातक को राहु भरणी नक्षत्र में 15 डिग्री के ऊपर विराजमान है। राहु इसके मंगल की राशि में विराजमान है। तो राहु इसको धन देंगे, आय देंगे, धन देंगे, अचानक धन देंगे। जैसे हो सकता है प्रॉपर्टी से इनकम हो जाए, कमीशन से इनकम हो जाए, या जुआ लॉटरी सट्टा से इनकम हो जाए, इस तरीके की इनकम, या प्रॉपर्टी बेचने से कोई इनकम हो जाए, इस तरीके का धन लाभ जो है वो राहु देने के लिए प्रतिबंध है। तो ये यहाँ देखा गया है, क्योंकि राहु इसकी कुंडली में ठीक है। तो मैंने इस कुंडली का एक चीज़ और एनालाइज किया है कि इस कुंडली में ज़्यादा पाप ग्रह जो हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं। शुक्र भी ठीक है और षटवल में इसका शुक्र उच्च है। और अभी यहाँ पे देखा जाएगा 12वें घर में, मोक्ष के घर में चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा शुक्र के घर में विराजमान है, चंद्रमा इसके ठीक है और 20 डिग्री के है। तो ये जातक एक चीज़ और है, खाना बहुत अच्छा बनाएगा, जो मैं अपने पहले पुराने वीडियोज़ में भी ये चीज़ बता चुका हूँ। क्योंकि जिस जातक का चंद्रमा उच्च होता है वो खाना बनाने में बहुत अच्छा, पाकशास्त्र उसका बहुत अच्छा होता है, देखने में सौम्य होता है, उसकी माँ के साथ अपनी अच्छी रिलेशन बनती हैं, उसकी आय उत्तरोत्तर वृद्धि रहती है। मतलब इसको खर्चे की ज़िंदगी में कभी कमी नहीं आएगी, इस जातक को खर्चे की ज़िंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। और ये अपना खर्चा दैनिक आय से चलाता रहेगा, दैनिक आय से इसको आय उत्तरोत्तर होती रहेगी और आय से चलाता रहेगा। और जब जब चंद्रमा उच्च में जाएगा तब तब इस जातक को, और इस जातक को ध्यान लगाने में भी आनंद आएगा। जब चंद्रमा उच्च का होगा, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जातक भोलेनाथ का या भोले शंकर जी का भक्त होगा या उनकी भक्ति करेगा तो इसको और फल प्राप्त होगा। और जब जब चंद्रमा उच्च का होगा तब तब इस जातक को फल प्राप्त होंगे। तो यही थी आज इस कुंडली की विवेचना। अब मैं आपको अगले इस जातक का एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस जातक के जो क्या कहते हैं दशा किस चीज़ की लगी, विष्णोत्तरी दशा इस जातक को आजकल जो विष्णोत्तरी इसकी दशा चल रही है, जातक की दशा चल रही है, जातक की आजकल गुरु की दशा चल रही है। गुरु की मतलब इस घर की दशा चल रही है, ये अष्टम के घर की दशा चल रही है। और गुरु में इसको आजकल जो है वो चंद्रमा का अंतरा चला हुआ है, ये चंद्रमा का अंतरा इसमें चला हुआ है। तो जातक को जब गुरु में चंद्रमा का अंतरा चला हुआ है तो 31/7/2025 तक इस जातक की लाइफ गुरु में चंद्रमा का अंतरा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उच्च रहेगा।
जब भी गुरु अगर नीच में भी विराजमान है, परंतु जब गुरु चंद्रमा के साथ आते हैं तो बहुत उच्च गुरु चांद्र के योग की तरह ही फल प्रदान करते हैं। मतलब गुरु जो है वो अपनी राशि जब जिंदगी में इसके आए हैं तो अपने उच्च का फल प्रदान करेंगे। तो इस समय ये जातक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकती है, अपनी लाइफ के लिए, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकती है। आज के टाइम के जो एसेट बनाए होंगे वो इसके लाइफ लॉन्ग काम आ सकते हैं। अच्छी सोच होगी, अच्छी जगह जॉब होगी, ये सारी जो है वो इस गुरु के नक्षत्र मतलब गुरु की राशि से आजकल पता लगता है। फिर ये जातक जो है 2028 तक मैं इसको ये चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा अपनी जो ज़्यादा संपत्ति है वो गुरु की राशि में ना बनाए। गुरु की राशि में ज़्यादा इसको प्रॉपर्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जो बनाए वो अपनी रिटायरमेंट के लिए तो उतना बना सकती है। परंतु 2028 के बाद जब शनि की दशा आरंभ होगी तो शनि इसका ठीक है। शनि जो है वो इस जातक का शनि इस जातक का मंगल के घर में विराजमान है और इसमें तो कोई प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिलेटेड काम ना करे, परंतु कमीशन से रिलेटेड काम करे तो शनि इसको आने वाले टाइम में अच्छा फल देगा। और ये जातक बृहस्पति में जो अच्छे काम करेगा वही इसको शनि फल देगा। तो ये होता ये है कि जब बृहस्पति में, जैसे हम बृहस्पति की जब 16 साल की दशा होती है वो अच्छे ही कर्म करवाता है, परंतु अगर जातक कोई उसमें गलत कर्म करता है तो शनि जब 19 साल का आगे आता है, या शनि जब आगे आता है 19 साल का आता है तो वो अपने उसके फल प्रदान करता है। तो इसलिए सबसे प्रथम चीज़ है कि इस जातक को अपने कर्म के ऊपर, या जब जब बृहस्पति की दशा आती है तो हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे इस ज़िंदगी के करंट कर्म ही इसी जन्म में हमारे को भोगने पड़ेंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारे को आगे भोगने पड़ेंगे, पीछे भोगने पड़ेंगे, परंतु 75% जो कर्म हैं वो हम यही भोग लेते हैं। तो ये था आज इस मिथुन लगन की कुंडली का विवेचन। बाकी जब कभी हम मिथुन लगन के ऊपर भी और ग्रह जब जब राशियों में अलग अलग जगह विराजमान होंगे तो मिथुन लगन के ऊपर हम और भी कुंडली की विवेचना करेंगे। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन लगन के ऊपर कितने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बन सकते हैं, अर्थात कितनी कुंडलियां बन सकती हैं मिथुन लगन के। ये नहीं है कि मिथुन लगन के ऊपर एक कुंडली उसका एक ही प्रभाव होगा। ये तो मैंने आपको दिखाया कि मिथुन लगन में जब ये ग्रह इसके साथ कम्बिनेशन के साथ विराजमान होते हैं, इस घर में विराजमान है, तो इनका क्या फल है। तो आप इसको वीडियो को देखें, अगर आपकी कुंडली से एप्लीकेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कभी हमारे से अगर विवेचना करवाना चाहें कुंडली की तो अपनी करवा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।